अरब सागर पर बनने वाले सिस्टम के इस नए अपडेट में आप सभी का फिर से स्वागत है। अरब सागर पर जिस तरह से संकेत लगातार एक सिस्टम के बनने को लेकर नजर आ रहे हैं, ओजन बना हुआ है, उसके चलते ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार अरब सागर पर चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं। इसको लेकर भी अभी फिलहाल कुछ ज्यादा संभावनाएं इधर नजर नहीं आ रही है। सिस्टम का ट्रैक नजर आ रहा है, उसके अनुसार जो परिस्थितियां नजर आ रही है वो यही दिखा रही है कि सिस्टम एक निम्न दबाव क्षेत्र के बाद हो सकता है कि डिप्रेशन बने, लेकिन चक्रवाती तूफान बनने की कुछ ज्यादा संभावनाएं हमें नजर नहीं आ रही है। हालाँकि अगर ये चक्रवात नहीं बनता है तो अगला जो सिस्टम बन रहा है वो चक्रवात बनेगा। इसको लेकर भी संभावनाएँ स्पष्ट हो रही है। दोस्तों आपको बता दूँ कि 16 अक्टूबर के आसपास उम्मीद ये है कि लगातार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो आगे बढ़ता हुआ उम्मीद है कि कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों को पार करेगा। 17 अक्टूबर तक उम्मीद है कि ये सिस्टम अरेबियन सी में आगे बढ़ेगा। इस नए अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ और ये नया अपडेट ये है कि सिस्टम 13, 14, 15 की जगह अब उम्मीद है कि आने वाला सिस्टम नया जो है वो बनेगा। चूँकि आपको बता दूँ कि 16 और 17 अक्टूबर के आसपास से जो कर्नाटक के ऊपर से सिस्टम निकल रहा है वो सिस्टम अरेबियन सी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और उम्मीद है कि ये सिस्टम लगातार ताकतवर होगा। 18 अक्टूबर के बीच में आप देख सकते हैं सिस्टम जो है वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा और इसके अंदर अनुमान है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इसके साथ ही 18 अक्टूबर के दोपहर तक इस सिस्टम के एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना में स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। आप देख इसके अंदर की हवाएं जो है वो 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इसके साथ ही अगर इस विंड स्पीड की बात की जाए तो ये सिस्टम जो है वो एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो जाएगा। और अब ये अगर भीषण चक्रवाती तूफान बनता है तो इसका ट्रैक किस तरह से रहेगा, क्योंकि लगातार ये सिस्टम पूर्वी व मध्य अरब सागर के भागों पर विकसित होगा। तो ऐसे में अब ये सिस्टम अगर उत्तर दिशा में आगे बढ़ता है, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है तो ये ओमान पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर ये लगातार पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता है तो ये भारत को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि सिस्टम की किस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है, तो आप देखिए ट्रैक जो हमें नजर आ रहा है वो लगातार हवाओं की परिस्थितियों के अनुसार ओमान की ओर नजर आ रहा है। ओमान और उत्तरी दिशा में सिस्टम आगे बढ़ सकता है, आप देख सकते हैं। तो इससे भारत को कितना खतरा होगा इसको लेकर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये सिस्टम एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील जरूर होगा और भारत को भी कई जगहों पर नुकसान रहेगा, खासतौर पर कोस्टल एरियाज में भारी बारिश होने की संभावना है। अगर 10 दिनों का फोरकास्ट आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें 10 दिनों के अंदर काफी सारी परिस्थितियां ऐसी रहेगी जो सिस्टम को भारत की ओर बताएगी, अन्य देशों की ओर भी बताएगी। तो ऐसे में अभी पूरी तरह से सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। हालांकि जो भी सिस्टम बना हुआ है उसके चलते बादल इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र पर बने हुए हैं और इन बादलों से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद उम्मीद है कि ये सिस्टम 15 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में भारत के कई राज्यों में बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो इस सिस्टम को लेकर आगे जो भी अपडेट होता है मैं आपको समयानुसार देने की कोशिश करूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।